हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप नीट एग्जामिनेशन 2025 का जो फॉर्म है वो फिलअप कर रहे हो और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर जो भी डाउट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी उठाए हैं। जितने भी डाउट हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर। भले ही आप एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी कैटेगरी से आते हो, या आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी एनसीएल हो, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर आपके डाउट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे टॉप मोस्ट जो डाउट है वो ये है कि आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट तो है ओबीसी एनसीएल का, लेकिन आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती। तो इस केस में क्या करना है? तो नीट का जो बुलेटिन है उसमें दिया है कि भले ही आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट हो, लेकिन आपकी कास्ट अगर सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो आपको जो फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी से फिल करना पड़ेगा। लेकिन फिर फ़ायदा क्या कि आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है? तो देखो, इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा? जब आपकी स्टेट की काउंसलिंग होगी, उसमें आप इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो। जब काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाएगा, तब आप इस फॉर्म का सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी नीट के एग्ज़ाम में आपको, अगर आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो आपको जनरल से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ये तो रहा पहले डाउट का आंसर। अब दूसरे का देखो, नॉट हैव सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, या फिर ओबीसी हो, सेंट्रल का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो फिर क्या करना है? कैन वी यूज इट? तो यस, यू कैन यूज स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए। अब कुछ कमेंट्स पे आ जाते हैं। तो ये एक कमेंट है जिसमें लिखा है, सर मेरा ईडब्ल्यूएस का स्टेट सर्टिफिकेट है, बट उसकी वैलिडिटी 2020 तक है, तो क्या मैं वो अपलोड कर सकती हूँ? तो देखो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो वैसे तो 1 ईयर की रहती है, लेकिन आप अपने स्टेट में पता कर लेना कि उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसी हिसाब से आप उसको यूज़ करना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये आया था, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट में आता है, तो मैं स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकता हूँ या फिर सेंट्रल का? तो देखो, अगर आपका कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आता है तो आप स्टेट का सर्टिफिकेट भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है, सर मेरा स्टेट कास्ट एनटीडी। ये एनटी जो कास्ट है वो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, यानी ये एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, पर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि मेरी सेंट्रल कास्ट ओबीसी है, तो क्या मैं नीट रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता हूँ? तो देखो, जो आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वो एनटीडी सर्टिफिकेट है, लेकिन सेंट्रल में आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी है, तो इसके लिए आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन क्योंकि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी आप इस फॉर्म को जनरल से भरेंगे, लेकिन बाद में जाके जब आपकी काउंसलिंग होगी, तब आप ये एनटीडी वाला सर्टिफिकेट यूज़ कर लेना। उसके बाद एक और कमेंट है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों लगा सकते हैं क्या? जब स्टेट का है सेंट, तो दोनों लगाने की क्या ज़रूरत है? आप या तो सेंट्रल का लगाइए या फिर स्टेट का लगाइए, दोनों यहाँ पे नहीं लगाने हैं। होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बचता है, तो नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो दे दिया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आप सारे डाउट्स अपने जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।